हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं रसशास्त्र के सिंगल हर्बल ड्रग में गंधक फॉर्मुलेशंस की। गंधक को सल्फर कहा जाता है। इट्स अ नॉन मेटालिक एलिमेंट जो कि उपरस के अंतर्गत आता है रसशास्त्र में। इट इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ ओनली सब्सटेंस कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग जारण मेटल लाइक मरकरी पारद, यानी ये ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जारना में यूज़ होता है। इन इट्स रॉ फॉर्म इट इज़ टॉक्सिक। अगर कोई भी चीज़ हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट करती है तो वो टॉक्सिक होती है, ठीक है। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है शोधन की, प्योरीफिकेशन की। हाउएवर आफ्टर शोधन प्योरीफिकेशन इट बिकम अ पोटेंट मेडिसिनल एजेंट। लेकिन अगर आप उसका शोधन करके उसे यूज़ करोगे एज अ मेडिसिन तो वो अच्छी हो जाएगी, वो गुणकारी हो जाएगी, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो एलिमेंटल सल्फर जो S होता है इन फॉर्मुलेशंस इट एग्जिस्ट एज प्योरीफाइड सल्फर पार्टिकल्स ऑफन एसोसिएटेड विद हर्बल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक, जिसको इस सल्फ़र को हम जिसके भी साथ डालेंगे तो ये उसी के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये कैसी फॉर्म में होता है? S, एलिमेंटल फॉर्म इज S सल्फर। फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका रस होता है कटु, तिक्त और कषाय। गुण उष्ण, तीक्ष्ण, स्निग्ध, वीर्य उष्ण, विपाक कटु। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो प्योरीफाइड सल्फर इज पुअरली एब्जॉर्ब इन द गट अनलेस प्रोसेस्ड। फॉर एग्जाम्पल रसायन और द्रुति। प्योरीफाइड सल्फर तब तक के एब्जॉर्ब नहीं होता गट में जब तक कि उसे हम किसी कल्पना में ना बना लें, ठीक है। जैसे कि रसायन हो गया, द्रुति हो गया, यानी जिसको हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। प्रोसेसिंग विद घृत और तेल एनहांस लिपोफिलिक एब्जॉर्प्शन। अगर आप कोई भी चीज़ घृत या तेल के साथ लेते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ लिपिड्स, तो इस वजह से तो ये ईजी हो जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। थेरेप्यूटिक एक्शन क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट गंधक। कुष्ठग्न है, इट इज़ यूज इन स्किन डिसऑर्डर्स एक्सक्लूसिवली, ठीक है। कृमिग्न है, दीपन करता है, रसायन तो है ही। गंधक रसायन हम पढ़ते हैं, रसायन तो ये है ही, लेकिन इसका जो मेन है वो याद रखेंगे हम, कुष्ठग्न है, यानी स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। कृमिग्न है, दीपन है और रसायन है। इसके बाद वैरायटी ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड उसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं। फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं सबसे पहले गंधक चूर्ण की। गंधक चूर्ण क्या होता है, किस में यूज़ होता है? जैसे हमने पढ़ा कि गंधक जो है एक्सक्लूसिवली मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वो किस में यूज़ करते हैं? एज अ रसायन, दीपन, ठीक है। तो गंधक चूर्ण की बात करते हैं तो गंधक चूर्ण स्किन डिसीज़ में यूज़ होता है, इचिंग में यूज़ होता है और अर्ली स्टेजेस ऑफ कुष्ठ। आप बस इतना याद कर लेंगे कि इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस क्या हैं। अगर आप ये याद करते हैं इट्स वेल एंड गुड, बट ये याद करना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गंधक रसायन की। रसायन है तो सबसे पहले जो रसायन है वो बलवर्धक होता है, ठीक है, यानी जिनका बल कम है उनमें यूज़ होगा, ओज 6 में यूज़ हो जाएगा। और इसके बाद ये बात कर रहे हैं क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स की, ठीक है। जो पुराने स्किन डिसऑर्डर्स हो गए हैं उनमें यूज़ होता है और यूरिनरी डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। बेस्ट फॉर क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गंधक द्रुति की। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में यूज़ होता है, 6 में यूज़ होता है और एस्थमा में यूज़ होता है। एमरजेंसी यूज़ इन सीवियर वात कफ रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज, अगर ब्लॉकेज है तो उसे ये खोल देता है। गंधक तेल की बात करें तो स्कैबीज, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, यानी ये क्या है? स्किन डिसऑर्डर में ही तेल का प्रयोग हम एक्सटर्नल करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा चूर्ण का तो इंटरनल यूज़ होता है, लेकिन तेल का एक्सटर्नल यूज़ होता है। उनका एक्सटर्नल एप्लीकेशन टॉपिकल यूज़ करते हैं फॉर ड्राई स्केली स्किन कंडीशन नीडिंग लुब्रिकेशन, ताकि वहाँ से रूक्ष गुण कम हो जाए। गंधक मलहर,
फंगल इन्फेक्शन, क्रैक्ड हील्स, इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस। मलहर है तो समझ आ रहा है कि ये स्किन पे ही यूज़ होगा, तो किस में यूज़ होगा? फंगल इन्फेक्शन, क्रैक हील्स यानी फटी हुई एड़ियाँ, इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस में यूज़ होता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन वीपिंग लीजन्स, यानी जो कट गए हैं, फट गए हैं, ऐसे घाव पर यूज़ किया जाता है मलहर। ठीक है। गंधक आदि लेप, लेप देखो, लेप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेप कहाँ पर हम कर रहे हैं? ये सिर के लिए है। इसे कैसे भी याद करो, लेकिन याद करो कि लेप जो है ऐसा नहीं है कि वो वाउंड पे लगा रहे हैं या फिर हम स्किन पे लगा रहे हैं, जैसे हमने बताया कि ड्राई स्किन है तो उस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो हमने ऊपर पढ़ लिया। लेप इज़ ओनली फॉर शिरोरोग, याद रहेगा, ये सिर के लिए यूज़ होता है। लेप किसके लिए यूज़ होता है? सिर के लिए। इसे आप याद करेंगे, ठीक है। लेप सिर के लिए यूज़ होता है। गलत नहीं कर पाएंगे कि मलहर है तो उसे आपने लिख दिया कि फंगल इन्फेक्शन में, क्रैक हील्स में, क्योंकि लेप भी हम यूज़ करते हैं, वो बात सही है, लेकिन गंधक आदि लेप का जो यूज़ होता है वो शिरोरोग में होता है, डैंड्रफ में, इन्फेक्शंस में, एलोपेशिया में। समझ आ गया? लेप का यूज़ होता तो है, लेकिन वो ये वाला लेप नहीं है। गंधक आदि लेप यूज़ होता है शिरोरोग में, डैंड्रफ में, स्काल्प में, एलोपेशिया, स्काल्प इन्फेक्शन में और एलोपेशिया में, याद रहेगा। इसके बाद स्पेसिफिकली फॉर लोकलाइज्ड फंगल बैक्टीरियल स्कैल्प इशू, यानी ये सिर के ही इशू के लिए है। इसके बाद गंधक वटी की बात करें तो वटी मोस्टली किस में यूज़ होती है? अग्निमंद, अजीर्ण में तो अग्निमंद, मेल अब्सॉर्प्शन, ब्लॉटिंग में। यूज़ पोस्ट मील टू स्टिमुलेट जठराग्नि, समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी मात्राएं कितनी है। गंधक चूर्ण की मात्रा 1 से 4 रत्ती, जो कि नॉर्मल होती है। अनुपान मधु लिख के आएंगे सबका, जिसका हमें नहीं पता है। सेवन काल ये आप एक बार देख लीजिएगा। रसायन, रसायन क्या होता है? 1 से 4 रत्ती है ये भी, इसे भी हम मधु के साथ ले सकते हैं। गंधक द्रुति 2 ड्रॉप्स, ठीक है, इसे याद करेंगे हम शुगर के साथ। गंधक तेल एक्सटर्नल यूज़ होता है। मलहर एक्सटर्नल यूज़ होता है। लेप एक्सटर्नल यूज़ होता है। रोज़ वाटर में मिला लो, पेस्ट बना लो। कहाँ पर यूज़ करेंगे फिर इसे? लेप कहाँ पर यूज़ करेंगे बताइए? लेप कहाँ पर यूज़ करेंगे? सिर में, ठीक है। लेप कहाँ पर यूज़ करते हैं? सिर पे। वटी 2 टैबलेट्स वार्म वाटर के साथ ले लेंगे खाने के बाद। अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी डाइट रिसर्च अपडेट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इम्प्योर गंधक कैन कॉज दाह, दाह कॉज कर सकता है, भ्रम कॉज कर सकता है और कुष्ठ कुष्ठ को बढ़ा सकता है, ठीक है। वैसे तो ये कुष्ठ है उसकी मेडिसिन है, लेकिन अगर आप इसे इम्प्योर लेते हैं, शोधन किए बिना लेंगे, तो ये क्या कर सकता है? कुष्ठ को एग्रेवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, दाह करेगा, भ्रम करेगा और कुष्ठ को एग्रेवेट करेगा। अगर आप उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ विदाउट घी मे लीड टू एक्सेसिव ड्राइनेस एंड इंक्रीज पित्त, पित्त को बढ़ाएगा और ड्राइनेस कॉज करेगा अगर आप इसे एक्सेसिव लेंगे। पथ्य देखिए, घी, मिल्क, मुदक, लाइट कूलिंग फूड। मोस्टली जो पथ्य वो सबके सेम है कि मुदक दाल लेनी है, घी लेना है, दूध लेना है। इनफैक्ट ये कहना चाहते हैं कि रसायन द्रव्य यानी जो आपकी बॉडी के लिए हितकर है, ठीक है, वो आपको लेना है। यानी सदहित आहार जो बताया गया है, सेंधव लवण, अंतरिक्ष का जल, शाली चावल, साठी चावल, मुदक दाल, घृत, मधु, ये सारी चीज़ें। अपथ्य की बात करें तो एक्सेसिव सॉल्ट, सोर फूड्स, खट्टे पदार्थ, पंजेंट स्पीसीज, डायरेक्ट सन एक्सपोजर एंड वेग धारण, ठीक है। गंधक रसायन के रिसर्च अपडेट्स एंड उसके एविडेंस क्या है? गंधक रसायन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट देता है। क्लोट्रिमाजोल जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, उसी की तरह ये काम करता है। गंधक वटी की अब हम बात करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन कन्फर्म्स इट प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी, स्पीडिंग अप गैस्ट्रिक एम्पटिंग इन केस ऑफ डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया में ये यूज़ होता है। नैनो पार्टिकल रिसर्च ऑफ मॉडर्न XRD एंड SEM एनालिसिस ऑफ गंधक रसायन क्या रिवील करता है? प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन नैनो क्रिस्टलाइन, जो छोटे छोटे सल्फर के पीसेस यानी पार्ट्स होते हैं किस में? गंधक रसायन में, वो बहुत ज़्यादा हाई बायो अवेलेबिलिटी शो करते हैं, जबकि
सल्फ़र इनसॉल्युबल है वाटर में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सल्फ़र को हम हर्बल ड्रग्स के साथ पीस कर इतना बारीक पीस लेते हैं कि वो हमारे बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये नोट्स सफिशिएंट हैं, आप इन्हें एक बार पूरे पढ़ लीजिएगा। अवस्था अनुसार यूजेस, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। अनुपान एक बार देख लीजिएगा, और ये सब तो मैं आपको बता ही दी हूँ, ठीक है। अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप आगे की वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।